अगर हम रानी रूपमती की बात करें तो रानी रूपमती का संबंध जो है वह मध्य प्रदेश के मांडू वाले क्षेत्र से रहा है। तो मध्य प्रदेश के मांडू वाले क्षेत्र में मालवा के शासक बाज बहादुर, और ये बाज बहादुर कौन है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि रानी दुर्गावती का युद्ध जिसके साथ हुआ था, ये वही बाज बहादुर है। बाज बहादुर मालवा का शासक था, मालवा का शासक था, और इस बाज बहादुर की पत्नी ही रानी रूपमती थी। बाज बहादुर ने देखिए रानी दुर्गावती पर बहुत सारे आक्रमण किए। अंत में जब यह नहीं जीत पाया तो उसने रानी दुर्गावती पर आक्रमण करना छोड़ दिया। इसके पश्चात इन्होंने विवाह किया रानी रूपमती के साथ में, और रानी रूपमती के साथ विवाह करने के पश्चात इन्होंने मांडू में रानी रूपमती का रूपमती महल बनवाया, और उसी के जस्ट सामने बाज बहादुर महल भी मांडू में स्थित है। इन्होंने रानी रूपमती के लिए माता नर्मदा के जल का एक कुंड भी बनवाया है रूपमती महल के अंदर। अगर हम बात करें रानी रूपमती की ही, तो बाज बहादुर और रानी रूपमती का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, और इसी बीच में क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वो समय है जब दिल्ली पर अकबर बैठा हुआ है, तो अकबर की नज़र जब रानी रूपमती पर पड़ती है तो अकबर ऐसा चाहते थे कि बाज बहादुर रानी रूपमती को दिल्ली भेजें, लेकिन बाज बहादुर ने मना कर दिया, और इस चक्कर में अकबर के और बाज बहादुर का विवाद बढ़ता गया, और अकबर ने अपनी तरफ से आदम खान को अपने सेनापति आदम खान को बाज बहादुर से युद्ध करने के लिए भेजा, और जिस युद्ध में बाज बहादुर हार गए, और बाज बहादुर के हारने की खबर मिलते ही रानी रूपमती ने यहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, और बाज बहादुर को यहाँ पे किडनैप करके कहाँ लेके चला गया, दिल्ली लेके जाया गया। और जब अकबर को खबर मिली कि रानी रूपमती ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, वो खत्म हो चुकी है, तो अकबर ने बाज बहादुर को भी छोड़ दिया। अब अकबर ने बाज बहादुर को छोड़ा, बाज बहादुर वहां से आया और रानी रूपमती की मजार पर उसने भी सर पटक कर आत्महत्या कर ली। तब अकबर को समझ में आया कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई, और इसके बाद अकबर ने सारंगपुर में रानी रूपमती और बाज बहादुर दोनों की समाधियों का निर्माण करवाया। तो यह निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अकबर के द्वारा करवाया गया। ये कहानी है रानी रूपमती की।